प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप और हम अध्ययन करेंगे रसखान जी द्वारा रचित सवैये का। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रसखान जी के 4 सवैये लिए गए हैं। आज हम तीसरे सवैये का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सवैये का वाचन कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी एक सखी दूसरी गोपी सखी से श्री कृष्ण जी का स्वांग रचने के लिए कहती है, श्री कृष्ण जी का वेश धारण करने के लिए कहती है। तो दूसरी सखी अपनी अंतरंग सखी, अपनी गहरी मित्र सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में मोर पखा मतलब मोर के पंख का, मोर के पंख से बना हुआ मुकुट जो श्री कृष्ण जी पहनते थे, सिर ऊपर राखियों, सिर के ऊपर रख लूँगी। हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट पहन लूँगी। गुंज की माल गरें पहिरोंगी। गुंज की माल, गुंज एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का लाल रंग का दाना होता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी उन गुंजा की जो है माला अपने गले में पहनते थे। इसलिए सखी कहती है कि गुंज की माल, गुंज की माला, गुंजा की माला यानी कि उन लाल दानों से बनी हुई, लाल रंग के दानों से बनी हुई माला में गरे मैंने गले में पहिरूंगी, पहन लूँगी। हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट पहन लूँगी, अपने गले में गुंजा की माला डाल लूँगी। काय के लिए? कृष्ण का रूप धारण करने के लिए। और कृष्ण के समान रूप धारण करने के लिए क्या करूँगी? ओढ़ी पीतम्बर, ओढ़ लूँगी या पहन लूँगी। पीतम्बर होता है पीले वस्त्र। श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। और क्या कहूँ? ले लकुटी, ले मैंने लेकर, लकुटी होता लाठी, लाठी लेकर वन जंगल वनों में, गोधन होता है गायें, गायों का धन यानी कि गाय रूपी धन जिनको गाय बोलते हैं, ग्वारनी ग्वाले संग साथ में फिरोंगी मतलब घूम लूँगी, घूमूंगी। हे सखी, कृष्ण का सा रूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र धारण कर लूँगी। और क्या कहूँ, मैं तो कन्हैया की तरह अपने हाथों में, कृष्ण की तरह अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन उन्हें चराती हुई
घूम लूंगी। भावतो, भावतो होता है मतलब अच्छा लगना, भावतो मैंने अच्छा लगता है। वह श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। वो ही मेरो रस खानी, वो रस खानी, रस खान रसों की खान श्री कृष्ण जी को भी बोला जाता है। रस खान रसों की खान अर्थात श्री कृष्ण। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, वो श्री कृष्ण मेरे वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह कृष्ण मेरे मन को बहुत लुभाता है, अर्थात उससे मुझे बहुत ही प्रेम है। सो, सो होता है इसलिए, तेरे कहे, तेरे कहने से, हे सखी मैं तेरे कहने से सब स्वांग करूंगी, सब स्वांग कर लूंगी। स्वांग करना होता है भेष बदलना, वेश बदलना या नाटक करना, रूप धारण करना, भेष बनाना, नाटक करना, सब स्वांग। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी वो श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, अर्थात मैं उससे प्रेम करती हूँ, इसलिए तेरे कहे, सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तेरे कहने पर मैं सब नाटक कर लूँगी, सब रूप धारण कर लूँगी, परंतु एक कार्य नहीं करूँगी। वो क्या है? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली, यह जो मुरली है बांसुरी है, मुरलीधर, मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण। यह जो मुरली है, ये जो बांसुरी है मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की, अधरान धरी, अधरान मन होठों पर रखी हुई, धरी मन रखी हुई, अधरों पर या होठों पर रखी हुई। अधरान न धरूंगी, अपने अधरों पर, अपने होठों पर ना धरूंगी, नहीं रखूंगी। क्या कहती है गोपी? गोपी कह रही है कि हे सखी तेरे कहने से मैं सब स्वांग कर लूँगी, लेकिन या मुरली मुरलीधर की, ये मुरली जो मुरलीधर की है, मैं सब काम कर लूँगी, सब रूप धारण कर लूँगी, लेकिन हे सखी कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर रखा था, उस मुरली को मैं किसी भी स्थिति में अपने अधरों पर स्थान नहीं दे सकती। अधरान धरी अधरान धरूंगी। श्री कृष्ण जी ने जो बांसुरी अपने होठों पर रखी थी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। उसका कारण ये है कि ये वही बांसुरी है, ये वही मुरली है, ये वही मुरली है जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने हमें भुला रखा है। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो वो अपनी सुध बुध खो देते थे, सब कुछ भूल जाते थे। तो गोपी कहती है कि ये बांसुरी जब इसको बजाते हैं श्री कृष्ण जी, अपने होठों पर रखते हैं, तो हम सबको भूल जाते हैं। तो ये जो बांसुरी है ये हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगी, मैं सब स्वांग कर लूँगी, सब रूप धारण कर लूँगी, लेकिन ये इस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूँगी, इसको मैं अपने होठों पर स्थान नहीं दूँगी। तो इस प्रकार इसका भावार्थ आपने समझा। अब इस पर कुछ कठिन शब्द जो आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। मोर पखा, मोर का पंख, मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज घुंगुची, एक पौधे पर उगने वाला विशेष प्रकार का लाल रंग का दाना। गरे होता गले में, पीताम्बर पीला वस्त्र। लकुटी लाठी। गोधन गाय रूपी धन, गायें। ग्वारिनी ग्वालों। और भाव तो मैंने अच्छा लगता है। स्वांग होता है रूप धारण करना, भेष बदलना। मुरलीधर श्री कृष्ण को बोलते हैं। अधरान अधरों पर, होठों पर धरूंगी, रखूंगी। इस प्रकार अब इसमें कुछ
सवैये पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इसमें पहला प्रश्न, कवि तथा कविता का नाम। तो कवि हैं रसखान जी और कविता है सवैये। सवैये का भाव स्पष्ट आशय स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने सवैये का भावार्थ पढ़ा, समझा, इसको एक बार आप पढ़ भी लीजिए। श्री कृष्ण ने से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी दूसरी अंतरंग सखी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट पहन लूँगी, अपने गले में गुंजा की माला डाल लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। और क्या कहूँ, मैं तो कन्हैया की तरह अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन वन उन्हें चराती घूमती रहूँगी। वह कृष्ण मेरे मन को बहुत लुभाता है, उससे मुझे बहुत ही प्रेम है, इसलिए तेरे कहने पर मैं सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होंठों पर रखा था, उस मुरली को मैं किसी भी स्थिति में अपने अधरों पर स्थान नहीं दे सकती। यही वह मुरली है जिसके कारण कृष्ण ने हमें विस्मृत कर रखा है। विस्मृत मतलब भुला रखा है। अब कृष्ण के सभी स्वांग करने को कौन तैयार है और क्यों है? प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। तो कृष्ण के अनुराग में पगी एक गोपी कृष्ण के सभी स्वांग करने को तैयार है, क्योंकि वह कृष्ण से असीम प्रेम करती है। कृष्ण का स्वांग रचकर वह कृष्णमय हो जाना चाहती है, कृष्ण के रूप में रम जाना चाहती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, होठों पर मुरली कौन और क्यों नहीं रखना चाहता? तो ये प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण भी है। गोपी अपने होठों पर मुरली नहीं रखना चाहती, वह मुरली के प्रति सोत या डहा रखती है। उसे मुरली से ईर्ष्या इसलिए है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने में व्यस्त रहते हैं और बंसी वादन में लीन होकर वह गोपी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गोपी कृष्ण से प्रेम करती है, वह उन पर क्रोध नहीं कर सकती। अपना गुस्सा वह उस वंशी पर उतारती है, जिसके कारण कृष्ण ने गोपी को भुला दिया है। आगे हमारा प्रश्न है कि मुरलीधर किसे कहा गया है? आपको पता है मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो मुरलीधर तो श्री कृष्ण जी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो मुरलीधर श्री कृष्ण जी को कहा गया है। श्री कृष्ण जी जो है यमुना तट पर कदम की छाया में मुरली बजाया करते थे। गोपियों ने कृष्ण के इस रूप पर मोहित होकर उन्हें मुरलीधर नाम दे दिया। अब अगला जो प्रश्न है, मोर पंखा जो है वो क्या चीज़ है? तो अभी बताया कि मोर पंखा मोर से बना हुआ, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मोर पंखा कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सवैये में किसने किसे संबोधित किया है? इस सवैये में जो सवैया आया है तो इसमें किसने किसको संबोधित किया है? तो अभी सवैये में एक कृष्णानुरागी गोपी ने, कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी ने अपनी एक सखी को संबोधित किया है। और मोरपंखा का अर्थ मोरपंखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मोरपंखा कहा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सवैये का भाव सौंदर्य, और उससे अगला है शिल्प सौंदर्य। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो भाव सौंदर्य, इस सवैये में गोपी की निश्चल प्रेम भावना अभिव्यक्त हुई है। गोपी कृष्ण पर इस सीमा तक मोहित है
कि वह उनका शाही रूप धारण कर लेना चाहती है। कृष्ण के प्रेम में वह कृष्ण के जैसा ही रूप और आचरण अपना लेना चाहती है। एक मुरली को छोड़कर गोपी अपनी निजता को भुलाकर कृष्ण में लीन हो जाना चाहती है, किंतु वह मुरली से ईर्ष्या रखती है, क्योंकि वही उसके और कृष्ण के बीच बाधा बनकर खड़ी है। यह ईर्ष्या और कवि की अभिव्यक्ति बड़ी स्वाभाविक बन पड़ी है। वंशी के प्रति ईर्ष्या भाव भी कृष्ण से समीपता के उत्कट कामना को दर्शाता है। अब शिल्प सौंदर्य में हम बात करते हैं। अत्यंत कोमल मधुर रसमय ब्रज भाषा का इसमें सवैये में प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता है, लय है और छंद का प्रभाव अद्भुत है। अनुप्रासात्मकता संपूर्ण सवैये में दृष्टव्य है। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार दर्शनीय है। मुरलीधर में सभंग पद यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अधरान धरी अधरान धरूंगी में सभंग पद यमक अलंकार है। संबोधन शैली पाठक के साथ एकात्मकता में साधक रही है। तो इस प्रकार हमने इस सवैये का तीसरे सवैये का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।